डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा रसायन विज्ञान सेट ए पेपर में आपके लिए विद सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ चुका हूं। तो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, इससे कि आने वाले पेपर है वो आपके लिए सबसे पहले प्रोवाइड करा सकूं। गाइस, सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, दोनों को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पेपर से 1 घंटे पहले ओरिजिनल पेपर हम आपको वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। जल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा नियम दर्शाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। फटाफट से टिक लगाते जाइए। ये सभी क्वेश्चन सेट ए का है। इसके बाद सेट बी का मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा सॉल्यूशन के साथ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1.12 लीटर नाइट्रोजन का एसटीपी पर लगभग द्रव्यमान होता है, तो वो होता है 1.4 ग्राम। एप उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो गाइस 7 कक्षक होते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? इन तत्वों से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होता है? तो वो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन गैस सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होता है। पांचवा क्वेश्चन है, समान परमाणुओं में सामान्यतः किस प्रकार का बंध होता है? तो वह सहसंयोजक बंध होता है। फटाफट से टिक लगाते जाइए। इन सभी क्वेश्चंस को याद करना है आपको। एंड का छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है? तो दहन की एंथैल्पी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दहन की एंथैल्पी। सातवां क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो लुईस क्षार होता है। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब हम आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। इनके सॉल्यूशन के साथ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? साम्य स्थिरांक पर ताप के प्रभाव कौन से समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये वान हाफ समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रित विलयन है, तो यह अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रक्रम जो तापरोधी होता है उसे हम रूदोष्म प्रक्रम कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जड़ के अणु में sp3 संकरण होता है। जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? sp3। गाइस, ये सभी क्वेश्चंस आपको 100% याद करने हैं अगर आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हो। तो उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो वह 0 होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या से संबंधित है, तो वो अभिविन्यास होता है। एंड उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण होता है गाइज, वो रेडियो तरंग होता है। इसके बाद गाइज हम बढ़ेंगे यहां पर एक एक वाक्य वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो इनमें पहला क्वेश्चन क्या है? दो तत्वों के नाम लिखिए जो उपधातुओं के रूप में कार्य करते हैं, तो आर्सेनिक और एंटीमनी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वह जोसेफ फ्राउस्ट ने दिया था। एंड गाइस, थर्ड क्वेश्चन है, डी ब्रोगली समीकरण लिख लिए, तो लैम्डा बराबर न्यू अपॉन एम बी, यानी एच अपॉन एम बी। एंड गाइस, चौथा क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन सेट ए के हैं, तो ये आपको 100% याद कर लेने हैं। किस प्रकार के आबंध दिशात्मक होते हैं? तो सहसंयोजक बंध होते हैं वो दिशात्मक होते हैं। जब बर्फ गलकर पानी में परिवर्तित होता है तब एंट्रोपी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है गाइस? वो 7.4 होता है। इसके बाद की सही जोड़ी आपको कुछ इस तरीके से मिलानी पड़ेगी। तो ये आपके सामने सही जोड़ी इस तरीके से आपको मिलानी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको अगर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो इसके लिए गाइस आपने के बाद आपको physicshindy.com टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करके सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगी। गाइस, इस पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लास 11 जो केमिस्ट्री का पेपर है वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्लास 11 केमिस्ट्री पेपर। इस पर क्लिक करके आप इस पेपर को इजी डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने चौथा क्वेश्चन कवर कर लिया। इसके बाद आप पांचवा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर बताना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड छठवां क्वेश्चन क्या है? द्रव्यमान संचरण का नियम क्या है? प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि रासायनिक परिवर्तन के लिए भी यह नियम सत्य है। तो गाइस, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है सेट ए के लिए। एंड रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कौन सी कमियां? वेरी वेरी एंड सेलेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में आएगा, तो इसको भी आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, क्यों? ये 1 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा गाइज। एंड विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? उदाहरण दे करके आपको बताना है।
एंड गाइस 10वां क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, ऐसा क्यों? वेरी वेरी मोस्ट एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। गाइस बढ़ते हैं 11वीं क्वेश्चन की तरफ। सामान्य ताप पर जल द्रव होता है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपको याद करना है। HF अणु HI अणु से अधिक ध्रुवीय होते हैं, ऐसा क्यों? एंड गाइस 13 क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? 14 क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, वेरी वेरी मोस्ट एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद कर लेना है। तो गाइस इस तरीके से क्लास 11th का हमने आपको सेट ए प्रोवाइड करा दिया है, सेट बी आपको शाम को मिल जाएगा। तब तक के लिए इसको डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना।